कहानी की स्टार्ट होती है जब हम क्लास सिक्स में थे। स्कूल था मेरा सिद्धू कान्वड़ स्कूल। हम सिक्स क्लास में थे तो सिक्स क्लास में मतलब एक ऐसा एज ग्रुप होता है ना जहाँ पे हमारी बॉडी बेसिकली ग्रो कर रही होती है। तो बॉडी में खूब सारे हार्मोन्स आ रहे होते हैं। तो उस टाइम पे ही सब चीज़ मतलब होता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। तो हमको पता था कि हाँ ये सब चीज़ एक तरीके से डिस्ट्रैक्शंस होता है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड में ये भी था कि क्या पता एक बार ट्राई करना चाहिए। तो होती है ना कोई नई चीज़ की एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे माइंड में भी था। तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी भी बंदे के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरे पास भी नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। उस टाइम पे बहुत बुरा शक्ल था और भी बहुत सारे रीजन से। क्लास सिक्स खत्म होने के टाइम में एंड में अराउंड दिसंबर का महीना होगा। हमको मंथ याद नहीं है, बट लास्ट लास्ट में एंड में, ठीक है, एक लड़की का बर्थडे था। तो वो बर्थडे के टाइम में पूरे स्कूल में चॉकलेट्स बांट रही थी। हम अपने क्लास के अंदर थे, मस्त पीछे बैठ के बकचोदी कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ में। फिर जैसे ही वो लड़की क्लास के अंदर एंटर की, उसने कोई रेड कलर का कुछ कपड़े पहने थे या फ्रॉक या कुछ तो था, ठीक है, रेड कलर का, हमको अभी तक याद है। आई अंदर चॉकलेट दी और ऐसा हल्का सा आई लुक देके चली गई, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है, एकदम ऐसे करके देख के चली गई। बस हम तभी देखे। तो बाकी मेरा दोस्त लोग उतना उसको नोटिस नहीं किया, बट हम उसको अच्छे से नोटिस किए कि हाँ अच्छी लड़की है, देखने में ठीक लग रही है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत अच्छी दिखती थी, जेन्युइनली बहुत अच्छी दिखती थी। तो हमको उसका नाम वगैरह कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो मुस्लिम लड़की है और हम भी मुस्लिम लड़के हैं। बस हमारे स्कूल में ना क्लास सिक्स से लेकर एट तक आपके पास ऑप्शंस रहता है कि अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है तो फिर आप उर्दू पढ़ सकते हो। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, हक सर बोल के, हक, अनमोल हक। तो वो बेसिकली हम लोग को उर्दू पढ़ाते थे। तो वहाँ पे हम जाते थे, हम थे, मेरे और दो तीन लौड़े लफंडे दोस्त, ठीक है, हम सब जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। और हमारे साथ में हमारी क्लास की लड़कियाँ आती थी, तीन चार। बट हम जिसको पसंद करते थे वो हमसे एक क्लास सीनियर थी। ट्विस्ट, हम उस टाइम पे सिक्स में थे और वो सेवेंथ में थी। अब इसी की वजह से आगे दिक्कत आएगा, ठीक है। तो भाई हम किसी को बताए नहीं, ठीक है। हम मेरा आदत है कि हम किसी को जल्दी कुछ शेयर नहीं करते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानते हैं। तो मतलब हम एक ऐसा इंसान है जो कि बेसिकली डेटा कलेक्ट करता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसके बारे में ये चीज़ है, इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, ये मेरे बारे में इतना जानता है। मतलब बेसिकली हम लोगों से डेटा लेके अपने पास स्टोर रखते हैं, पता नहीं क्यों, वो मेरे लिए बचपन से ही, ठीक है। हम अपने बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते हैं। मेरे ऐसे कुछ बहुत ही खास दोस्त हैं, बहुत ही खास। एक बंदा है, ठीक है, उसको उसके पास लगभग लगभग मेरी सारी बातें पता है उसको, ठीक है, उसको हम सब शेयर किए हैं। बट फिर भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि उसको नहीं पता है, ठीक है। तो हम उसको भी नहीं बताए थे कि भाई हमको कोई लड़की पसंद है। समय बीता, हम क्लास सेवेंथ के अंदर आए, सेवेंथ का लास्ट पूरा साल पता है क्या किया हम? एक चीज किए हैं बस, देखे हैं उसको, स्कूल घुसने से लेकर स्कूल से निकलने तक। बस माइंड में एक चीज था मेरे पास कि एक बार आई कांटेक्ट हो जाए, एक बार कहीं दिख जाए। वॉशरूम जा रहे हैं तो कहीं रास्ते में इधर दिख जाए, बालकनी में। टिफिन टाइम में, हम टिफिन टाइम में हमेशा नीचे में रहते थे कि नीचे में कहीं भटकेंगे या फिर कॉरिडोर में घूमेंगे तो क्या क्या पता कहीं दिख जाए। इतनी पसंद थी हमको, ठीक है, बहुत पसंद थी। मतलब सुंदर भी बहुत थी इसलिए पसंद थी, वरना तुम जानता है भाई मेरा चॉइस, ठीक है। ठीक है। तो बस उसको देखने के लिए भटकते रहते थे यहाँ से वहाँ। बट माइंड में ना एक रिग्रेट था कि भाई ये लड़की हमसे सीनियर है, और अगर इससे हम जल्दी बात वगैरह नहीं की तो क्या पता ये नाइन्थ क्लास से पहले ही स्कूल छोड़ दे, या फिर टेंथ के बाद स्कूल छोड़ दे। क्योंकि हमारे स्कूल में
हमारे स्कूल के हर स्कूल में ये सीन रहता है कि अगर आप 9th कहीं पे देते हो तो 10th आपको देना पड़ेगा उस स्कूल में ही। तो हमको लगा था कि क्या पता वो 9th से पहले ही स्कूल से चली जाए। तो हम सोचे थे कि भाई एक बार ना एक बार इससे बात करके देखते हैं, अगर कुछ ना हो सके तो इसके दोस्त ही बन जाएंगे। वही पहले का मेंटेलिटी सिंप वाला कि दोस्त बन के रह जाएंगे, कम से कम बात तो करेगी हमसे, क्योंकि उस टाइम पे उसको हम पेडेस्टलाइज कर दिए थे एकदम, महारानी देवी हो आप। क्योंकि वो बेसिकली वो सुंदर दिखती थी उस टाइम पे, क्लास 6 7 8 उसका प्राइम था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे वो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गर्ल थी जो मेरे नज़र में थी पूरे स्कूल के अंदर। देखो अगर हम पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लुक्स मैक्सर तो अगर हम, मेरे पास इतना नॉलेज है लुक्स मैक्सिंग का, तो कुछ तो मतलब अगर लड़की अच्छी होगी दिखने में, पूरा सिमेट्री वगैरह होगा, नाक नक्शा ठीक होगा, तभी तो उसको पसंद करेंगे। तो तुम बेसिकली उसकी खूबसूरती को ऐसे समझ लो कि एक ऐसा इंसान जिसको जिसको लुक्स मैक्सिंग के बारे में बहुत ज्ञान है, वो अगर किसी को पसंद कर रहा है तो स्टैंडर्ड्स बाई स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बैक टू द वीडियो। तो क्या हो गया भाई तुमको? ठीक है, बैक टू द वीडियो। मेरे माइंड में बस एक ख्याल था, भाई इस लड़की से बात करना है, बात करना है, स्कूल से छूटने से पहले बात करना है। वरना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई रिग्रेट रहेगा तो ये रहेगा कि हम इससे बात नहीं की थी स्कूल टाइम में। एक मोमेंट आया हमारे स्कूल में, क्लास 8 के अंदर, अराउंड अक्टूबर या नवंबर, इन दोनों में से कोई मंथ है, ठीक है। कोई पूजा वगैरह होता है, उस पूजा के रिगार्डिंग हमारे स्कूल में एक मेला लगता है। मतलब जो स्कूल का जो एरिया है, कैंपस है, वहाँ पे छोटा मोटा स्टॉल लगता है खाने पीने का, और स्कूल के अचीवमेंट बोर्ड्स लगते हैं, और बहुत सारे मेडल्स वगैरह टांगे जाते हैं जो स्कूल के बच्चों ने जीता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उस दिन, ओ बेंचोद, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, हम तो कोई और स्टोरी में कूद गए, नहीं नहीं नहीं। प्रोग्राम था बट ये चीज़ वाला प्रोग्राम नहीं था, ठीक? कोई पूजा वगैरह का प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम था तरंग, तरंग का पहला बैच था। मतलब हमारे स्कूल में एक तरंग बोल के एक इवेंट होता है जहाँ पे एक, मतलब सर्कल किया जाता है, और उस सर्कल के आसपास सारे स्कूल के बच्चे और गार्जियन वगैरह आते हैं बाहर से, और बीच में जो है परफॉर्मेंस वगैरह दी जाती है, लड़कियां करती है डांस, लड़के डांस करते हैं, और बहुत सारे साइंस की एक्टिविटीज वगैरह होती है। बेसिकली प्रचार करते हैं लोग अपने स्कूल का, ठीक है। तो उस दिन हम स्कूल गए थे, मस्त तैयार वगैरह हो गए, ठीक है, रेडी हो गए। हमको पता है कि उस दिन वो डांस करने वाली है, तो हम उसके लिए खास गए कि आज तो डांस देखेंगे उसका, आज डांस करेगी, मजा आएगा। हम वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, डांस भी देखे हैं, अपने आंखों के सामने डांस करते हुए देखे हैं, वीडियो भी बनाया उसका, मेरा फोन में अभी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको काफी अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो मस्त, उसके बाद ऐसा सब लोग आराम से बात वगैरह कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह किया हुआ देख रहे हैं, चेयर्स वगैरह में बैठ रहे हैं लोग। तो यहाँ कोना में मेरे दोस्त लोग कैरम वगैरह खेल रहे थे, ठीक है। हम, आरिफ, आदित्य, और एक दोस्त था, उसका नाम पता नहीं, प्रिंस या कोई था, ठीक है। मंगल, मंगल, हाँ मंगल था। तो मेरे माइंड में क्या क्लिक किया, हम देखे सामने बैठी हुई है वो, और उसके साथ में उसकी एक दोस्त है, दोनों साथ में बैठी है चेयर पे। मेरा माइंड में क्लिक करेगा कि चलो यही मौका है, जाके कुछ बात करके आते हैं। अगर नहीं तो कम से कम, एक मिनट, कम से कम उसको हाय बोल के आएंगे, और डांस अच्छा की ये कॉम्प्लीमेंट दे के आएंगे। हम ये सोच के बोले चलो करते हैं। तो हम, मेरा भाई था बगल में, आरिफ, उसको बोले भाई जा रहे हैं, ठीक है। तो बोला ठीक है जाओ। वो भाई पूरा मोटिवेट कर रहा है हमको, जाओ। हम फिर गए। अब यहाँ आता है मेन पार्ट, ठीक है, एकदम तुम ध्यान से सुनो। जा रहे हैं आप? ठीक है। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। सामने बैठी है, सामने गए, हाय। वो पलट के देखी, कौन से क्लास में हो आप? तो वो बोलती है 9th क्लास। बोले, फिर हम बोले ओ अच्छा ठीक है, हम ऐसे ही पूछने आए थे।
फिर हम घूमे और सीधा चले गए जहाँ पे हम खड़े थे मेरे दोस्त लोग के पास। एंड भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिंजिएस्ट मोमेंट है मेरे पूरे लाइफ का। हम क्या सोच के गए थे कि यार जाएंगे, इसको बात करेंगे मस्त, पूरा एकदम पूरा चैट की तरह कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। हाय, आप कौन से क्लास में हो? अच्छा ठीक है। छी 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 छी। और माइनस, ठीक है। तो फिर हम दोबारा पीछे आ गए। अब यहाँ से ना दिक्कत शुरू होता है। क्या होता है कि हम तो अब अंदर से भाई, ठीक है चलो जो हो गया, उससे बात कर पे आए, जैसे भी किए, अच्छा से बात नहीं कर पाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम दोबारा से अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करने लगे, मस्त वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे ही हम उस लड़की से बात करके आए, उससे ठीक 3 से 4 मिनट बाद एक बंदा आता है मेरे पास। हम यहाँ मस्त बैठ के बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से। एक बंदा आता है, कुछ बोला भी नहीं, ठीक है, बस बोला चलो। हम बोले कहाँ? तो बोलता आओ ना, ऐसे ही कुछ काम, बात है तुमसे। हम बोले ठीक है चलो, हम भी बकचोदा आदमी है एकदम, आज चिल में आ, कहाँ जाना है बोलो, क्या दिक्कत है। हम ऐसे पूरा मूड में रहते हैं, ठीक है। तो वो हमको ऐसे पकड़ा साइड से, मतलब ऐसे पकड़ के दाब नहीं दिया, ऐसे आराम से पकड़ा, बोला चलो। हम बोलते ठीक है चलो। बस वो सामने बैठी है, हम लोग उसके सामने से उधर चले गए कोने में। गलत मत समझना, ठीक है। वहां पे उसका एक दोस्त था, जो हमको बंदा लेके गया, उसका एक दोस्त था। हम जैसे ही वहां पहुंचे, हम एक गलती क्या की कि हम हमको जब वो लेके जा रहा था, हम अपने दोस्त को, अपने भाई को लेके साथ में नहीं गए। मेरा साथ अगर आरिफ या फिर और कोई जाता तो हम सेफ रहते हैं, बट नहीं, हम बकचोद थे, चले गए अकेले। वहाँ उसका एक दोस्त था, वो हमको कोने में साइड में पहले खड़ा करता है। तो बोलता है तुम क्या बात कर रहे थे उससे? हम बोले क्या हो गया, क्या दिक्कत है, कोई सीन है क्या? तो बोलता है कि नहीं तुम बताओ, तुम बात कैसे कर रहा था उससे? हम बोले क्या दिक्कत है, तुम्हारी बहन लगेगी। पूरा चौड़ में, ठीक है, बहन चोद, हम भी उस टाइम पे थे चला। और वो था 10th में, हम थे 8th में। लेकिन टोन देखो, क्या बोल रहे, क्या हो गया, कोई सीन है क्या? ठीक है, बहुत अकड़ था उस टाइम पे, आवजी भी है। लेकिन नहीं, सॉरी। तो उस टाइम पे हम बोले हाँ, तो ऐसा हुआ, तो फिर वो बोलता है कि भोसड़ी के, अकड़ क्या दिखा रहा है बहन चोद, क्या अकड़ क्या दिखा रहा है बहन चोद, चल पीछे चल, चल, चल भोसड़ी के। एकदम पूरा गाली दे रहा है, ठीक है। और हम बोल रहे भाई क्या क्या हो गया, गाली क्यों दे रहा है, प्यार से बात करो। तो हम उस टाइम पे पूरा चौड़ में थे, ठीक है। फिर हम देखे कि उसके साथ 2-3 बंदे और हैं जो पीछे वेट कर रहे हैं। हम जब वहां गए तो हम देखे नहीं थे, हमको उधर साइड में लिख गया, ठीक है, वहां उधर वॉशरूम तरफ में। और बहुत गाली दे रहा है, बोल रहा है कि भोसड़ी की तुम मुझसे बात कैसे कर लिया, वो मेरी ये है, वो मेरी वो है। हमको जीरो आइडिया था कि वो बंदा कौन है। हमको लगा था नॉर्मल से कोई लड़का ऐसे आगे बकचोदी पेल रहा है। फिर बाद में वो अपना पॉकेट से फोन निकालता है, इंस्टाग्राम खोलता है, और एक चैट पढ़ाता है हमको। वो दिखाता है कि उस चैट में ये लिखा हुआ है कि एक लड़की मैसेज कर रही है और बोल रही है अभी एक लड़का आया था मेरे पास, क्लास पूछ के गया है, तो मुझसे बात करो। गेस व्हाट, वो और कोई नहीं थी, वो वही लड़की थी जिसको हम पसंद करते थे। वो लड़की उस बंदे का बॉय गर्लफ्रेंड थी। गए हम, फंस गए। मेरा दोस्त लोग उधर साइड तरफ में हमको पूरा कोना में लेके आया है, सामने 4 बंदे। और पहले हम पर चौड़ में थे कि बहन चो मतलब गाली नहीं दी है, बट बोल रहे थे हाँ भाई क्या सीन है, क्या दिक्कत हो गया, कुछ बोल दिए हम इस तरीके से बात कर रहे थे, मेरा टोन था इस तरह। बट जब देखे कि बहन चो इतना गाली दे रहा है, ऊपर से 3-4 बंदे और हैं, और हमको पता है कि अगर हम यहाँ कुछ उल्टा बोले तो भाई बहुत खराब मारेगा ये लोग। चला ये लोग हॉस्टल, इस ऊपर से वो लोग हॉस्टल का लड़का लोग था, क्या पता कुछ अंदर से सामान वामान लेके आ जाए, बांस वांस ले आ जाए, कुछ रॉड वॉड ले आए, मार के माथा वाथा फोड़ दे, तब कोई सीन नहीं है। ऊपर से लोग 10th का सीनियर, हम 8 का बच्चा। तो हम क्या बोले बता उसको,
बोले नहीं नहीं, वो तो गलती से हम जाके बात कर लिए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। अब बात वगैरह नहीं करेंगे। मतलब हम बेसिकली मैटर को सॉल्व करना चाह रहे थे। तो बोलता है भोसड़ी के, दोबारा बात नहीं करेगा, ठीक है, दूर रहेगा उससे। हम बोले हाँ हाँ ठीक है। हम इतना बोल के वहां से निकल गए, और फिर ये पूरा कहानी इस दिन से ही खत्म हो गया। चुद गए। भाई कट गया मेरा, बहुत 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 बुरी तरीके से मेरा कट गया। हम घर जाके बहुत खराब लगा हमको, हम बहुत ओवर थिंक किए कि क्या बकचोदी पील रहे थे हम, इतना दिन से इतना टाइम वेस्ट किए इसके लिए। इसका पहले से बंदा था, हम इतना भी पता नहीं कर पाए इसके बारे में। फिर हमको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। हमको इसको रियलाइज करने में 1.5 साल लगा, बट कोई बात नहीं। अब हमको रियलाइज हो चुका है कि अब कोई फायदा नहीं है। लेट इट गो। थैंक यू भाई। That was my story of my school crush, so called school crush. Bye.